Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, टीचिंग मेथड की क्लास नंबर 69 लेकर आया हूं और उपागम की ये लास्ट क्लास रहेगी। अब देखिए, 5 उपागम मैं आपको इस क्लास के बाद पढ़ा दूंगा। मतलब ये 4 उपागम तो मैं पढ़ा चुका हूं। लास्ट ये भारतीय उपागम या NCERT उपागम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाता है, मैं इसके 30 प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आऊँगा आपके लिए। तो उस टेस्ट को आप ज़रूर करें ताकि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मित्रों, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ठीक है, लेवल 1 के लिए भी लेवल 2 के लिए भी मोहनलाल जी सर ने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो बहुत ही शानदार टेस्ट आपके लिए रहने वाला है। तो शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। 5वां और अंतिम उपागम पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय उपागम। इसको NCERT उपागम के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, NCERT का पूरा नाम जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये NCERT का पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में 30 सितंबर 1961 को। दिल्ली में NCERT की स्थापना हुई थी और मित्रों वहीं पर इसका निर्माण किया गया था। साथियों, NCERT ने दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए सन 1961 में इस उपागम का निर्माण किया था। किसके लिए? दैनिक पाठ योजना, जो कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक जिस योजना को बनाता है उसे ही दैनिक पाठ योजना कहा जाता है। तो उस दैनिक पाठ जो आप लेसन प्लान बनाते हो ना, उसकी बात है यहाँ पर। तो उसके लिए ही 1961 में ये जो NCERT उपागम है ये बनाया गया था। साथियों, यह भारत में निर्मित होने वाला प्रथम उपागम था। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े आकार में लिखी है कि अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में निर्मित होने वाला प्रथम उपागम कौन सा था, तो वहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय उपागम या NCERT उपागम आपका आंसर रहेगा। क्योंकि इससे पहले भारत में कोई ऐसा उपागम नहीं बनाया था, ना ही फिर इसके पहले भारत में ऐसा कुछ हुआ था। तो आपका जो प्रश्न बनता है यहाँ से, एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि NCERT उपागम का निर्माण कब किया गया, तो आपका वहाँ आंसर रहेगा 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में निर्मित होने वाला प्रथम उपागम कौन सा था, तो फिर वहाँ पर आंसर रहेगा आपका NCERT उपागम या भारतीय उपागम। मित्रों, भारत में निर्मित होने वाला प्रथम उपागम होने के कारण इसको भारतीय उपागम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि NCERT उपागम भी कहते हैं इसको और इसको भारतीय उपागम भी कहा जाता है। साथियों, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षण के लिए इस उपागम का प्रयोग किया गया और इसके आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण हुआ। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक की जो क्लासें हैं वहाँ तक बच्चों को पढ़ाने के लिए इस भारतीय उपागम या NCERT उपागम का निर्माण किया गया था कि भाई बच्चों को किस प्रकार से एक नियोजित तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसके लिए ही ये उपागम बनाया गया था। इस उपागम में अध्यापक की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि ऐसा कौन सा उपागम है जिसमें अध्यापक की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, तो वहाँ पर भी आपका आंसर भारतीय उपागम ही रहेगा। यदि अध्यापक चाहे तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक पढ़ाएगा बच्चों को और वो पढ़ाएगा तो उसको देखना है कि शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग में लानी है, कौन सी सहायक सामग्री से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। इसलिए अध्यापक की क्रिया विशेष महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए इसमें अध्यापक की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि अध्यापक की क्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्यापक चाहे तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, जिससे विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न हो जाएगी और उनकी ज्ञान की ग्रहणशीलता बढ़ जाएगी। अतः मूल्यांकन में विद्यार्थी का अच्छा प्रदर्शन होगा। मित्रों, अगर अध्यापक की क्रिया पर विशेष ध्यान दोगे, आप अध्यापक को सही तरीके से आप सहायक सामग्री वगैरह सब उपलब्ध कराओगे, उसको अगर सभी चीज़ों का नॉलेज होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चों में रुचि भी उत्पन्न होगी। रुचि उत्पन्न होगी तो उनका जो ज्ञान की ग्रहणशीलता है वो भी बढ़ जाएगी और आप अगर बच्चों का मूल्यांकन करोगे तो उनका प्रदर्शन भी कैसा होगा, मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मित्रों, इस उपागम में कुल 3 पद है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस उपागम का कि जो भारतीय उपागम है उसमें कुल कितने पद होते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा 3 पद होते हैं। अदा, प्रक्रिया, प्रदा। अदा को कहा जाता है इनपुट, प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोसेस
और प्रदा को कहा जाता है आउटपुट। मित्रों, अदा, प्रक्रिया और प्रदा क्या होती है? देखिए कि जो आप शिक्षा में बच्चों के लिए जो चीज़ें लगाते हो, जैसे क्लास वाले से है, फिर श्यामपट्ट वगैरह है और जो अन्य सहायक सामग्रियां हैं, वो तो आपकी अदा है, आपका इनपुट है वो तो। फिर दूसरा है प्रक्रिया, उसके बाद में अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा इन सभी सामग्रियों के माध्यम से, वो हुई प्रक्रिया, प्रोसेस, कि बच्चों को यहाँ शिक्षण कराया जा रहा है। और फिर तीसरा है प्रदा, आउटपुट, कि बच्चों ने आखिर सीखा क्या है। इस प्रकार से इस उपागम में कुल कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मित्रों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आता है कि ये जो 3 पद है, इन 3 पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इस पद के अंतर्गत ही बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अब जहाँ पर शिक्षण कार्य करवाएंगे वही तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, तो मित्रों यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद किस पद को माना गया है, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा प्रक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण पद माना गया है। मित्रों, आगे बात करते हैं। सन 1961 से पूर्व भारत में हर्बर्टी उपागम के आधार पर पाठ योजनाओं का निर्माण होता था, किंतु 1961 से भारत में पाठ योजनाओं का निर्माण इसी उपागम के आधार पर हो रहा है। देखिए, 1961 से पहले तो जो हर्बर्टी की पंचपदी है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके आधार पर दैनिक पाठ योजनाएं बनाई जाती थी। लेकिन जब से ये उपागम बना है, तब से 1961 के बाद से या 1961 से ही हर्बर्टी उपागम के स्थान पर भारत में दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किस उपागम के आधार पर हो रहा है? भारतीय उपागम या एनसीईआरटी उपागम के आधार पर हो रहा है। तो मित्रों, आज हिंदी शिक्षण का टेस्ट लेना था, लेकिन किसी वजह से वो टेस्ट आ नहीं पाया, तो बिल्कुल आपको कल सुबह वो टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन मोहनलाल जी ने जो पर्यावरण के लिए और एसएसटी के लिए लेवल 1 के लिए भी उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी उपयोगी है, एंड स्क्रीन में मैंने वो लगा दिया है, तो उस टेस्ट को जरूर देवे। और साथ में मैंने जो साइकोलॉजी की क्लास है वो सुबह अपलोड कर दी थी। सुबह 8 बजे मोहन जी सर की जो टेस्ट है रेगुलर 8 बजे आता है, वो टेस्ट भी आ चुका है। तो आज की 4 क्लासें हो चुकी है। मित्रों, कैसा लग रहा है आपको चैनल पर? आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आशा है आप आगे भी ऐसे ही अपना जो स्नेह है वो चैनल को देते रहोगे और यहाँ से आपको जरूर विशेष चीज़ें मिलेगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उपागम का टेस्ट लिया जाएगा, तैयार रहना, ठीक है? 30 प्रश्न रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।